साथियों नमस्कार। साथियों मैं इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर हूँ। आज जो है कि अंग्रेजी विषय का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आज 16 जुलाई है और जो है कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इंग्लिश का डीबी करा के आ रहे हैं। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कौन से नहीं लग रहे हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा बाबू भी है, मम्मी के साथ वो भी डीबी कराने आया है। ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जो है कि हम भी भविष्य में अपने मम्मी का डीबी कराने गए थे। और हमारे साथ जो है कि दीवान जी हैं जो है कि अपनी वाइफ का डीबी कराने आए हुए हैं। और एक कहावत सही निकली कि जो है कि हर एक सफल महिला के पीछे एक पति का हाथ होता है। जैसे पुरानी कहावतें थी कि हर एक सफल पति के पीछे महिला का हाथ होता है। तो मैं पहले जो कैंडिडेट है मैं उन्हीं से बात करूँगा, फिर उसके बाद सर से भी बात करूँगा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम, जो है कि आप First of all, thank you so much. You came here and मैम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गए थे, आयोग ने कितना आपका सपोर्ट किया, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे? कॉपरेट बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हो रही है एंड जो जो डॉक्यूमेंट सीक्वेंस बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। बाकी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं हो रही, इजी वे से हर काम परफेक्टली हो जा रहा है। अच्छा, मतलब जो है कि जैसे जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो जाति प्रमाण पत्र या फिर तो जाति प्रमाण पत्र कोई दिक्कत नहीं आ नहीं रही नहीं, है। कोई इशू नहीं, नो एनी इशू। मतलब आयोग की कार्यशैली से कितना आपको से मतलब आयोग कितना सपोर्ट किया आपको? फुली सपोर्टेड। तो आपके काफ़ी लंबे 2022 का विज्ञापन आया, जी सर। 4 वर्षों के लगातार अथक मेहनत के बाद जो है कि आप इस मुकाम पे आज यहाँ पहुँची हैं। और जो है कि क्योंकि एक शादीशुदा महिलाओं के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है पढ़ाई करना। और जो है कि शादी होने के बाद तो जो है कि कैसे आपने जो नई भर्ती आ रही है, वो जो नए बच्चे हैं पेरेंट्स उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? Sir, actually there are many problem come in my life after marriage, but uh, my success is dedicated to my husband, who is very supported and encouragement to me that made it possible. I am standing there. सर एक कहावत है कि जो है कि जो पुलिस विभाग में चाहे दरोगा हो, चाहे दीवान जी हो, चाहे सिपाही हो, जैसे आपके हस्बैंड दीवान जी हैं, तो जो है कि बड़ा चैलेंजिंग होता है पढ़ाई करना कि जो है कि उनकी नौकरी कहीं यहाँ कहीं वहाँ ट्रांसफर होता रहता है। तो कैसे मतलब जो है कि इस चैलेंज को आपने जो है कि सर एक्चुअली बताओ तो इनके रहते मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक मेरी लाइफ में क्रिएट नहीं हुई और जहाँ तक मुझे सपोर्ट ही मिला और अभी तक सपोर्ट मिलता ही जा रहा है और इन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया है। आज इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और सर जो है कि मतलब आप यहाँ पे डिग्री कराने आए हैं, मतलब सर की मतलब आपको मतलब सर ने आपको सपोर्ट किया फुल्ली और सब कुछ मतलब तो जो Actually, sir, if we say in one word, he is my mentor, he is my teacher, and we say in one word, he is my all in all. जी 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 यस, यही मेरे सर्वे सर्वा हैं, यही मेरे सपोर्टी हैं, यही मेरे सफलता की है। जी, मतलब जो है कि और अरे तो और मतलब जो है कि आप यहाँ पे 4 साल मतलब कोई परीक्षा नहीं हो रही थी, हाँ सर, बराबर चल रही थी। बहुत। मतलब कितना संघर्ष मतलब क्या लगता है कि मतलब आगे हो नहीं तो मतलब तमाम सर एक्चुअली बिलीव तो हो नहीं पाता कि हम सफल हो जाएंगे, बट ये है कि वी शुड कंटिन्यू। लेकिन जो आपके अथक प्रयास से जो है आपने जो प्रदेश में जो आपका जिस संस्था से मैं जहाँ तक मैं जाना सर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, जो आपके नंबर हैं जी सर। मतलब जिस तरह से पेपर टफ आया था आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तो तब भी आपके पूरे प्रदेश में अच्छी खासी मतलब आपने जो है कि ट्यूशन जो है आपने जी अटेंड सर। किया था। और जो है कि लेकिन जो है कि तमाम चुनौतियां भी आपके सामने जी जो सर। कि परीक्षाएं 4 साल नहीं हो पाई। हाँ। लोगों के मतलब गाँव से हम लोग बिलोंग करते हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है कि कब होगी परीक्षा कब नहीं होगी, तो बहुत फेस करना पड़ता है आप लोग को। जी सर, और लेकिन सबसे बड़ी इस मामले में आपके जो सर हैं दीवान जी हस्बैंड, मैं इनके भी दाव दूँ मतलब ये लगातार आपको मतलब सपोर्ट एक मतलब जो एक पति के रूप में देना चाहिए, पूरा सपोर्ट इन्होंने किया। सर ऑलवेज स्ट्रेंथ मी एंड इनकरेजमेंट, बट कभी-कभी ऐसा होता था कि हम डिसअपॉइंटमेंट हो जाते थे, लेकिन ये इनके अंदर ये चीज़ें नहीं थी और ये मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं। मैं ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो भी विभाग में सिपाही जवान होते हैं, तो कम से कम अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, बहुत रेयर सब ऐसे नहीं होते, बट ही इज ऑल इन वन। पढ़ाते हैं। और लेकिन सर जो है कि पहले जो है प्रेजेंट टाइम जवान है, लेकिन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हमें लगता है जो एक लड़का बहुत सर, बहुत। कभी-कभी हमारी इनसे बात होती है तो भी गाइड अप करते रहते हैं। तो जो है कि अब यहाँ पे बेटा भी कहेगा कि मैं भी मम्मी तुम्हारी नौकरी में मेरा भी योगदान है। तो सर कैसा लग रहा है सर
माइक से बोलिए। सर मैम मैम टीवी करा रही हैं आप इनका हुआ है और कैसा लग रहा है आप काफी लंबे संघर्ष के बाद पहली बात आपको तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत क्योंकि आप जैसे हर एक महिला को पति मिले जो है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भी अनवरत चीज़ों को कवर कर रहे हैं और जो गर्मी का समय चल रहा है इसमें इतना कवर करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और मैं यहाँ पे आया तो मैंने तो देखा है यही कि जो आयोग की व्यवस्थाएं हैं बहुत सुनियोजित है, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं होने पा रही है और सब चीज़ें अच्छी चल रही है। सर यहाँ पे टीवी कराने आए हैं आपकी आज मिसेज जी, कितना अच्छा ग्लैड फील कर रहे होंगे, मतलब कितनी खुशी होगी, मतलब आज जो है कि मतलब कहते नहीं जब पत्नी में सफल होती है तो मतलब जिंदगी का हर मुकाम मिल जाती है। मैं तो बताना चाहता हूँ कि मैं तो पुलिस विभाग में सिपाही पद से भर्ती हुआ था और वर्तमान में मुख्य आरक्षी पद पर जनपद कमिश्नरेट प्रयागराज में मैं तैनात हूँ। और क्यों ना ये गौरव का विषय हो, परीक्षा पास करना तो एक अलग का विषय हो, लेकिन जब संख्या टॉपरों की सूची में आए ये तो सबसे बड़ा सहर्ष का विषय होता है। मुझे विश्वास ही नहीं, ज्ञात भी है, जब आयोग पुनः अपनी सूची जारी करेगा तो टॉपरों में इनका नाम होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जी जी, क्योंकि सर मुझे वहाँ तक है आप जो एक तैयारी करने वाला टीचर का अभ्यर्थी होता है, आप हमेशा भले जो है कि पुलिस विभाग में लेकिन हमेशा आप अपडेट रहते हैं शिक्षा के प्रति। मैं पिछले 10 साल से प्रयागराज में हूँ और 10 साल मेरा करके प्रयागराज ने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में मैं उससे जुड़ा रहा और जुड़ने का मुख्य कारण पत्नी रही, उस सेक्टर में रही तो मेरा भी ध्यान उसी तरफ जाता रहा और बस चीजें ये हो मानसिकता में आ रही थी कि चीजें पॉसिबल हो। और एक अब तो मतलब खुशी अंदर दुखनी हो गई कि अगर मैम जो है 2-4 दिन का रिजल्ट आएगा और मतलब इंटर कास्ट टीचर बनेंगे, आप भी सांस कहेंगे मेरी वाइफ नहीं, देखिए खुशी तो हर इंसान को होती है और जिस परिवेश में आता हूँ ये खुशी एक आईएएस बनने के समान में मानता हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कंडीशन तय करती है कि आप कितने खुश हैं और आपको खुशी क्या हो रही है। मैं तो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, आज ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा जो है मैं इतना खुश हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जहाँ तक मैम ने भी कहा कि जब कभी कभी मैं नर्वस और निराश होती थी, मैं अपने पढ़ थे आप एक एज ए मेंटोर के रूप में, एज ए गार्जियन के रूप में हमेशा आप इनके साथ खड़े रहते थे। मैं पुलिस में नौकरी करने के बाद बहुत तमाम कठिनाइयों को आप समझ सकते हैं कि पुलिस में नौकरी करना कितना कठिन होता है। दूर से देखना एक अलग का विषय है और विभाग में डिपार्टमेंट में आकर के कार्य करना एक अलग चीज हो जाती है। तो मैं पुलिस की कठिनाइयों के सामने ये कठिनाई हमें बिल्कुल नगर जैसी लग रही थी। तो सर जो मतलब और आने वाली भर्तियां हैं आगामी, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके पतियों के लिए क्या कहेंगे? संघर्ष ऐसा विषय है जो कैंडिडेट अभ्यर्थी किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो शिक्षा सेवा सेना हो, यूपी टीजीटी पीएसटी या एलटी ग्रेड या जीएससी प्रवक्ता या सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हो, यदि संघर्ष करेगा तो इस सरकार में बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। और माननीय आयोग जी का बहुत बहुत आभार कि आपके कार्यकाल में भर्ती की जो गति है वो वंदे भारत से भी तेज चल रही है। वंदे भारत से भी तेज चल रही है, क्योंकि वंदे भारत से ज्यादा स्पीड चलने वाली, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, बहुत कम ट्रेनें हैं। तो इनका जो सिस्टम है बिल्कुल जैसे हमारे विभाग में रह करके माननीय जी ने कार्य किया, अपना पूरा 100% यहाँ दे रहे हैं। और जिस तरह से आप खुद समझ सकते हैं कि 20-22 दिन में रिजल्ट आ रहा है, पिछले का 30 दिन में आ रहा है इसका, तो इसका ये कभी इतिहास का ये पन्नों में लिखा जाएगा, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। थैंक यू सर। आप जो है कि यहाँ पे न्यूज़ का टीवी था जो है कि यहाँ पे ज्यादा मैंने और जो है कि प्रयागराज में प्रेजेंट टाइम की है और ये लोग जो है कि लगातार जो है कि संघर्ष करने के बाद आज जो है कि जो सबको एक दिन सबका सपना होता है कि मैं शिक्षा सेवा सेना आयोग की प्रक्रिया के लाइन लगाऊं और मैं भी ड्यूटी कराऊं, तो आज वो मुकाम इन्होंने प्राप्त किया और जो है कि 2-4-5 दिनों में रिजल्ट आएगा, जहाँ तक इनका प्रदेश में जो है कि अच्छे रैंक का जो है कि चयन होगा, हम सभी यही उम्मीद करते हैं। और मैं सबसे ही कामना करता हूँ कि जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, हर एक महिला को आप जैसे पति मिले सर, सपोर्टिव मतलब जो है कि उनका मेंटोर सबको जो है कि अच्छा ये सब ईश्वर की देन है और आप सभी का प्रेम और योगदान रहा कि मैं यहाँ तक पहुँचा, नहीं तो मेरी रास्ते में बहुत कांटे थे, यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए असंभव था, सब ईश्वर की देन है।
थैंक यू सर।